कल्पना करें, आप किराने की दुकान पर एक लंबी कतार में खड़े हैं। आपके सामने खड़ा व्यक्ति कैशियर से किसी छोटी कीमत को लेकर बहस कर रहा है। समय बीतता जा रहा है, आपका धैर्य कम हो रहा है, आपकी मुट्ठियां भींच रही है, जबड़ा कस रहा है, अंदर गुस्सा उबलने लगा है, जैसे किसी भी क्षण विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से के नियंत्रण में आने की बजाय खुद इसे नियंत्रित कर सके तो, अगर आप इस निराशा को शांति में बदल सके तो। स्टोइक दर्शन शास्त्रियों का मानना था कि गुस्सा बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं उससे आता है। और जो अपने मन पर काबू पा लेता है, वो अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। ये कहानी है करण की, एक साधारण व्यक्ति जिसने स्टोइक दर्शन के साथ आसान कदमों से अपने गुस्से पर नियंत्रण पाया और अपनी जिंदगी बदल दी। कदम 1, रुकें और नजरिया बदलें। क्या ये सच में मायने रखता है? करण का दिन बेहद खराब शुरू हुआ। उसने अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा ली, ट्रैफिक में फंस गया और ऑफिस देर से पहुंचा, जहां बॉस की डांट सुननी पड़ी। उसका पहला रिएक्शन गुस्से में जवाब देना। लेकिन तभी उसे मार्कस ऑरेलियस का एक विचार याद आया। आपके पास हमेशा ये शक्ति होती है कि आप किसी चीज पर राय न बनाएं। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये एक हफ्ते बाद भी मायने रखेगा? जब एहसास हुआ कि ये केवल क्षणिक निराशा थी, तो उसने इसे जाने दिया। सुबह खराब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन भी खराब हो जाए। कदम 2, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दे। लंच ब्रेक में करण के सहयोगी वरुण ने उसके काम पर तंज कसा। करण के अंदर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन इस बार उसने एपिक्टेटस के एक विचार को याद किया। आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। क्या करण वरुण की बातों को रोक सकता था? नहीं। क्या वो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता था? हाँ। उसने शांति से सिर्फ इतना कहा, यह दिलचस्प नजरिया है, और वहां से चला गया। वरुण को उम्मीद थी कि करण बहस करेगा, लेकिन उसकी शांति देखकर वो खुद ही चुप हो गया। कदम 3, गुस्से को कमजोरी समझे, ताकत नहीं। शाम को करण थका हुआ घर लौटा। उसने देखा कि उसके छोटे भाई ने फिर से रसोई को गंदा छोड़ दिया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया चिल्लाना, लेकिन तभी उसे सेनेका की सलाह याद आई। गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है थोड़ा रुकना। उसने गहरी सांस ली, 10 तक गिना और फिर शांति से अपने भाई से बर्तन साफ करने के लिए कहा, बिना चिल्लाए, बिना झगड़े। भाई करण के धैर्य को देखकर हैरान रह गया और उसने तुरंत रसोई साफ कर दी। कदम 4, स्थिति को नए नजरिए से देखें। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। बॉस नाराज था, करण को बुरा लग रहा था, लेकिन गुस्सा करने की बजाय उसने खुद से एक सवाल किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उसने अपने क्रोध को समाधान की दिशा में मोड़ दिया। नतीजा, उसने अपनी गलतियों से सीखा, नई योजनाएं बनाई और ऑफिस में ज्यादा सम्मान हासिल किया। कदम 5, कृतज्ञता से गुस्से को मिटाएं। एक दिन करण का एक दोस्त अचानक प्लान कैंसिल कर देता है। उसे गुस्सा और उपेक्षित महसूस हुआ, लेकिन तभी उसने सेनेका का एक विचार याद किया, कोई व्यक्ति खुश नहीं हो सकता जब तक वो खुद को खुश न माने। उसने अपने गुस्से को ध्यान हटाने की बजाय कृतज्ञता में बदल दिया। उसने 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो आभारी था। गुस्सा गायब हो गया, शांति ने उसकी जगह ले ली। कदम 6, गुस्से को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। एक दिन करण ने देखा कि ऑफिस में एक सहकर्मी के साथ अन्याय हो रहा है। वो गुस्सा होकर चिल्ला सकता था, लेकिन उसने अपने गुस्से को सकारात्मक दिशा दी। उसने एचआर से बात की, सहकर्मी को समर्थन दिया और स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की। गुस्सा अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बदलाव लाने की ताकत बन सकता है। कदम 7, सही मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश करें। जब भी करण को गुस्से पर काबू पाने में कठिनाई होती, तो वो स्टोइक दर्शन, ध्यान
और अपने मार्गदर्शकों की ओर रुख करता। बुद्धिमान दोस्तों से बात करना मदद करता है। स्टोइक किताबें पढ़ने से मानसिक शक्ति मिलती है। माइंडफुलनेस, ध्यान से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। लगातार सीखते रहने से गुस्से ने करण को नियंत्रित करना बंद कर दिया। करण पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं था और कोई भी नहीं है, लेकिन इन 7 स्टोइक कदमों को अपनाकर उसने सीखा कि भावनाओं का स्वामी कैसे बना जाए। उसे ये एहसास हुआ कि गुस्सा भी एक चुनाव है और शांति भी। इसलिए जब भी गुस्सा आए, रुके, अपने आप से पूछें, क्या ये कल भी मायने रखेगा? अपने नजरिए को बदले, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दे जो आपके नियंत्रण में है, और सबसे महत्वपूर्ण, अराजकता की बजाय शांति को चुने, क्योंकि सच्ची ताकत गुस्से में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। क्या आपने कभी इन स्टोइक तकनीकों का उपयोग करके अपने गुस्से को नियंत्रित किया है? अगर नहीं, तो आप सबसे पहले कौन सा कदम अपनाना चाहेंगे?